हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द हाई प्रिस्टेस का। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये शायद ही कभी वो समझ पाएंगे। काफी ज्यादा मिस्टीरियस एनर्जी उनको फील हो रही है। मतलब आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, आप परेशान हैं कि आप अपनी जिंदगी में मूव ऑन होने की तैयारी कर रहे हैं, आप नाराज है, क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है जिस वजह से आप इतने ज्यादा चुपचाप बैठे हैं, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ये सोच ही लिया है या फिर ठान लिया है कि मुझे अपने दिल की बातें सुननी ही नहीं है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के अपने दिल को नज़रअंदाज कर रही है और शायद अपने दिमाग से काम लेते हुए अपने दिल को थोड़ा समझाने की आपकी तैयारी चल रही है। अगला कार्ड है एस ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। पैशनेटली एक नई शुरुआत तो ये पर्सन करना चाहते हैं आपके साथ और उनको यही लग रहा है कि कभी ना कभी तो जिंदगी में वो नया सवेरा जरूर आएगा जिस दिन दोबारा आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। अगला कार्ड है टेन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये जो पर्सन है वो फिलहाल काफी ज्यादा दिमाग में फंसा हुआ है। सोच सोच के ये पर्सन जो है वो परेशान हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे इस कार्ड में ग्रे कलर काफी ज्यादा है, तो इनकी भी जिंदगी में या फिर दिलो दिमाग में उदासी काफी ज्यादा छाई हुई है। कोई भी नहीं है जिसके साथ ये अपने दिल की बातें शेयर करे। अगला कार्ड भी है एयर साइन का, पेज ऑफ सॉर्ड का। दिलो दिमाग में जो तूफान मचा है उस तूफान के बारे में आपसे कुछ बातचीत करने का इनका मन जरूर है। मतलब ये सोच तो रहे हैं कि काश मैं अपने पर्सन को सब कुछ क्लियरली बता पाऊँ। तो कम्युनिकेशन करने का इनका मन है, शायद ये कॉल मैसेज कर भी सकते हैं। फिर है फोर ऑफ थॉट्स, अगेन एयर साइन, मैनिफेस्टेशन चल रहा है, सोने की कोशिश हो रही है लेकिन जैसे हाथ जोड़ के दुआएं प्रार्थनाएं चल रही है, साथ ही साथ हाथ के पास एक सॉर्ड रखी हुई है। मतलब अचानक से अगर इनका मन बन जाए तो ये आपको कॉल के जरिए कनेक्ट होने के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दिल की ख्वाहिश यही है कि बस एक बार शायद आपसे मिले या फिर अपने दिल का हाल आपको बता दे, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी होगी कैसे, क्योंकि पेज का कार्ड 2 बार आया है। मतलब कंफ्यूजन की एनर्जी बहुत ज्यादा है। और फाइनल कार्ड जैसे है टू ऑफ रॉड्स, दुविधा में फंसे हैं, नए सवेरे का इंतजार करना है या फिर प्रेजेंट में अभी जैसे रात का वक्त है, हाथ में फोन है, अगर बातचीत करने के लिए ऑप्शन है तो वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकना है या फिर डायरेक्टली उस स्पेसिफिक डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आया है चिल्ड्रन का। तो ऑलरेडी शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो दोबारा जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब अगर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये फंसे हुए हैं तो वहां से निकलने के बारे में जरूर सोच रहे हैं। अगर बाल बच्चे वगैरह है तो उनकी वजह से कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा। और जिन लोगों का ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है वो पर्सन यही सोच रहे हैं कि फिलहाल अगर इनकी हालत ऐसी हो रही है कि अपने ही दिल और दिमाग में ये पर्सन फंसे हुए हैं, तो जब बाल बच्चे वगैरह होंगे तब उनके, आप कह सकते हैं, नखरे ये कैसे झेलेंगे। मतलब फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा बातें उनके मन में चल रही हैं, जहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अगर बच्चे इनके ऊपर गए तो हाल क्या होगा और बच्चे अगर आपके ऊपर गए तो क्या हाल होगा। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दिमाग में फंसे हुए होने की वजह से कई सारी बातें हैं जिनमें ये उलझे हुए हैं, जहाँ पे फ्यूचर का भी ख्याल इनको थोड़ा बहुत सता रहा है।
अगला कार्ड है डिसेप्शन का। तो किसी के बीच में अगर ये फिलहाल मसला चल रहा है कि किसी ने किसी को धोखा दिया है या फिर किसी को किसी के ऊपर डाउट है, तो ये डाउट क्लियर कैसे करना है या फिर कैसे साबित करना है कि अब इनकी तरफ से ऐसी गलतियां नहीं होंगी, ये वो सोच रहे हैं। और अगर जाने अनजाने में ऐसी उनकी तरफ से कुछ हरकतें हुई भी हैं, तो वहाँ पे भी हो सकता है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मुंह की खानी पड़ी है। अगला कार्ड है गाइडेंस। आपसे बातचीत करके कुछ ज़िंदगी का एक फैसला लेने का इनका मन है, क्योंकि शायद आप ही हैं वो पर्सन जिनके साथ ये हमेशा अपने दिल की बातें आसानी से शेयर करते हैं और बातों बातों में उनकी ज़िंदगी का आगे का सफ़र कैसे तय करना है इसका भी सोल्यूशन उनको मिल जाता है। यहाँ भी ये आपसे वैसे ही किसी बात को कुछ डिस्कशन करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि आने वाले साल को लेके भी कुछ इनके प्लान सक्सेसफुल बन जाए। द लास्ट मेमोरीज का कार्ड बताता है कि आपकी जो लास्ट मुलाकात हुई थी, मतलब जिस पल भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रूबरू थे, वो पल इनके दिलो दिमाग से हट नहीं रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। लिंक का कार्ड यही बता रहा है, ये पर्सन नेक्स्ट जनरेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। चिल्ड्रन का कार्ड भी वही बता रहा है और ये लिंक का कार्ड भी वही बता रहा है। तो आपके साथ ये प्यारा सा सपना ज़रूर पूरा करने का इनका मन है और वो यही सोच रहे हैं कि आखिर कब ये बातें हकीकत बन जाएगी। नेक्स्ट है सेलिब्रेट। तो न्यू ईयर को लेके आप कह सकते हैं कुछ शायद सेलिब्रेशन का इनके मन में चल रहा है, या फिर जैसे अभी क्रिसमस चल रहा है और अगर क्रिसमस ईव पे मतलब मंथ ये साल ख़त्म होने तक अगर आप क्रिसमस एंजॉय करते हैं, तो ये आपके साथ कुछ वक्त बिताने के बारे में भी सोच रहे हैं। कन्फेशंस का कार्ड यही बताता है कि आपके बिना कितना ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, या फिर आपको लेके ये सच में क्या सोचते हैं, आप ही हैं उनके परफेक्ट मैच। ये सभी बातें आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और फाइनल है टॉल टेल्स। तो जो भी इन्होंने अब तक झूठ बोले हैं, मतलब हो सकता है कोई डिसेप्शन इन्होंने किया नहीं है असलियत में, लेकिन शायद आपको जलाने के लिए कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर की थी जिसकी वजह से आपको लगे कि हाँ ये पर्सन उसके साथ आगे बढ़ सकता है, फिर मेरा क्या होगा। तो थोड़े से ऐसे झूठ अगर उन्होंने कुछ क्रिएट किए थे, तो मे बी उस बात का भी ये कन्फेशन करना चाहते हैं कि जो भी था वो सब दिखावा था, असलियत में ऐसा नहीं है। डिस्पैटिंग का कार्ड बता रहा है कि फिलहाल शायद टीवी वगैरह देख रहे हैं, बोर हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है और जैसे स्क्रीन पे कुछ चल रहा है लेकिन दिमाग तो आप ही के ख्यालों में खोया है। ट्रिकरी का कार्ड डिसेप्शन के ऊपर बिल्कुल आया है, जो बताता है कि शायद इस पर्सन को फंसाने की किसी ने कुछ कोशिश की थी। मतलब कोई तो है जो शायद आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से शायद दोनों के बीच में दूरियां आ गई है। लेकिन जैसे ये कार्ड ही बता रहा है ट्रिकरी के ऊपर आया हुआ, कि ये पर्सन हो सकता है वक्त पे संभल गए, या फिर उनकी समझ में आ गया कि हाँ ये जो पर्सन है वो ज़रूर मुझे धोखा देने वाला है। तो सही वक्त पे आप कह सकते हैं शायद इनकी आंखें खुल गई है। फिर है अबंडेंस। एक ऐसे हैप्पीनेस के खजाने के बारे में ये सोच रहे हैं जो खजाना शायद आपसे कनेक्ट होने के बाद ही उनको मिल सकता है। मतलब स्पेसिफिकली आपसे बातचीत करके अगर इनको सुकून मिलता है, दिल खुशी से बाग बाग हो उठता है, नींद चैन आराम से ज़िंदगी ये जीने लगते हैं, तो उससे ज़्यादा और क्या खजाना इनको ज़िंदगी में चाहिए। तो ये सब तो फिलहाल अपनी ज़िंदगी में गायब है और कैसे उसको दोबारा वापस पाना है इसके बारे में ये सोच रहे हैं। आइसोलेशन का कार्ड बताता है कि कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा रेडी करके रखे हैं, मतलब आपसे अगली मुलाकात कब होगी उसके लिए प्रिपरेशन की है इस पर्सन ने, लेकिन फिलहाल तो वो ड्रेस वैसा ही कबर्ड में है। उसको देख के शायद ये सोच रहे हैं कि पता नहीं है ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कब ख़त्म होगा। तो ये एक्साइटेड है आपसे दोबारा कनेक्ट होने के लिए। क्वेस्ट का कार्ड बताता है कि जैसे छोटे बच्चे अपने सवालों के जवाब से हमेशा दूसरों को परेशान करते रहते हैं, वैसे ही इस पर्सन के भी मन में कई सारे सवाल है जिनके जवाब उनको लग रहा है कि कोई तो मेरे सवालों का जवाब दे। आपके अलावा शायद ये किसी से खुल के बातचीत भी नहीं करते और फिलहाल तो दिलो दिमाग में तूफान मचा हुआ है कि अब करूँ तो क्या करूँ। रिकवरी का कार्ड बताता है कि किसी की तो ब्लेसिंग्स आप दोनों को मिल रही है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है थोड़ा सा इस रिश्ते में हीलिंग चल रही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर इनको सामने दिखाई दे रहा है और इनको लग रहा है कि ये प्लान अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो शायद ये नो कॉन्टैक्ट हमेशा के लिए मिट जाएगा। विक्टिम का ये कार्ड बता रहा है कि किसी ने तो इनके साथ थोड़ा सा छलावा किया है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, आपके जज्बातों का
उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है या फिर आपको फँसाने की कोशिश की है, तो असलियत क्या है ये वो शायद आपको समझाना चाहते हैं। और फाइनल है सर्विस, या तो इनके घर में किसी की थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे दादी, नानी या फिर उनके पेरेंट्स में से किसी की, और अभी जैसे रात का वक़्त है, ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं। शायद उनके मन में चल रहा है कि अगर आप दोनों के बीच का नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो तो ये आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं, ताकि वो पर्सन आप दोनों के बीच में सुलह करवा सके, या फिर इनके दिल की ख्वाहिश है कि बस एक बार वो देख ले कि ये पर्सन आपके किससे प्यार करते हैं या करती है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको लेके, आने वाले फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग इनके मन में चल रही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग।